Hello, dear all students. I am Dolly Rana from Navjyoti Global School. So आज हमारा सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। तो इसका मतलब है कि बच्चे काम पर। बिफोर यू रीड, यहाँ पे हमारे लिए एक नोट है जहाँ पे लिखा है बिफोर यू रीड। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, मतलब स्टोरी कवर करने से पहले हम इसको पढ़ेंगे कि यहाँ क्या है। देयर आर मैनी रीज़न वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली एंड मेक अ लवलीहुड। मतलब कि कोई अपनी फैमिली के लिए उनको मदद करने के लिए काम करता है। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, कुछ अपने घर से भागे हुए होते हैं जहाँ पे वो खुश नहीं होते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, खुद को सपोर्ट देने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, वो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जाते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और उनकी तरह खेल नहीं पाते जो उनकी सेम एज के बच्चे हैं। वेहू एन 11-year-old बॉय, वेलू जो है वो क्या है, एक 11 साल का लड़का है। रन अवे फ्रॉम होम, जो कि अपने घर से भागा हुआ है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. उसने क्या किया है, बहुत ही घंटे बिताए हैं अपने ट्रेन में जिसमें कि उसके पास टिकट नहीं है, ट्रेन की टिकट नहीं है। ऑफ कोर्स पैसे नहीं होंगे इसीलिए नहीं है। टायर्ड एंड हंग्री, बहुत ज़्यादा थका हुआ है और भूखा है। He doesn't know where to go, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। When a stranger at the station shouts on word of welcome, जबकि एक स्ट्रेंजर जो एक अजनबी इंसान है वो क्या करता है, स्टेशन पे चिल्लाता है अ वर्ड ऑफ वेलकम, वेलकम वर्ड के साथ। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन द चेन्नई सेंट्रल, मतलब चेन्नई के सेंट्रल पे जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस आती है, इट टुक वेहू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो ये क्या करती है, वेलू को कुछ टाइम पे गेट ऑफ करती है, मतलब उतार देती है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो जब सब फाइनली का मतलब लास्ट में, मतलब जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। उसके पैर इतने काँप रहे थे, वॉबली का मतलब कांपना, ठीक है। उसके पैर इतने कांप रहे थे एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन मतलब चलती फिरती ट्रेन। ओए आउट ऑफ द वे, a porter went by with a loaded trolley. वेलू jumped aside. तो एक आदमी उसको बोलता है जो कि खुद उस प्लेटफॉर्म पे क्या है, सॉरी, जो कि खुद जिसके पास एक क्या है, भारी ट्रॉली है, जो वेलू को बोलती है वहां से हटो, रास्ते से हटो। तो वेलू क्या करता है, वहां से कूद जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन अ प्लेटफॉर्म, वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म की बेंच पे बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बर्डल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। वो क्या करता है, उसने कभी भी इतने सारे लोग देखे नहीं होते हैं, सिर्फ उसने अपने गांव के मेले में लोग देखे होते हैं, जो कि साल में एक बार होता है। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग क्या कर रहे हैं, उसके आसपास से गुजर रहे हैं अपने सूटकेस के साथ। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग इन अ लाउड स्पीकर, अचानक पे क्या होती है, लाउड स्पीकर पे एक आवाज आती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, उसके नज़दीक पे लोग बैठे हैं अपने लगेज के साथ, मतलब अपने सूटकेस वगैरह के साथ। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, टीवी देख रहे हैं। द नॉइस वॉज टेरिबल, आवाज़ें क्या थी, बहुत ही अजीबोगरीब थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वो क्या करता है, वेलू अपने सर को अपने घुटनों के अंदर डालता है, ऐसे करके बैठे होता है, ठीक है, जैसे घुटनों को ऊपर को करके घुटनों पे अपना सर रख के बैठा होता है। फीलिंग मिसेरेबल एंड एक्सहॉस्टेड, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा होता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो 2 दिन पहले अपने गाँव से भागा हुआ है। फॉर
2 days he had eaten nothing, और उसने उन 2 दिनों में कुछ भी नहीं खाया है, but some peanuts and a piece of जैगरी। उसने क्या किया है, बस पीनट्स खाए हैं थोड़े से और एक टुकड़ा जैगरी का खाया है। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट। उसके पास जो बंडल है, जैसे कि यहाँ पे इमेज पे दिखाया गया है, उसके पास बंडल है जो, तो उसमें क्या है, उसकी एक शर्ट है, अ टॉवल एंड अ कॉम, और एक तौलिया है और एक कंगा है। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे द कनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वो कनूर से एक चेन्नई की ट्रेन में बैठा, मतलब उससे उससे पहुंचा है कनूर से चेन्नई तक। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिवर्स्ड कंपार्टमेंट। क्या है, उसके पास क्या है, टिकट नहीं है, पर उस मतलब कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, उसके पास टिकट भी नहीं है, तो इस वजह से वो बच गया। क्योंकि वहां पे अगर कलेक्टर आता, टिकट कलेक्टर आता, तो वो उससे टिकट लेता, पर वो उससे टिकट क्यों नहीं मांग पाया, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठा था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। जो ट्रेन का दरवाज़ा है, वो उसके पास वाले फ्लोर पे बैठा था, नीचे पे। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। जब वो ट्रेन में बैठा होता है, ये उस टाइम की स्टोरी है कि जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो उस टाइम पे उसके बगल में बहुत सारे आदमियों का ग्रुप बैठा होता है, जो कि कार्ड खेल रहे होते हैं, पत्ते खेल रहे होते हैं, और पूरी रात भर चिल्लाते रहते हैं। ए वट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक बहुत ही मतलब रफ आवाज में आवाज आती है, ए वट न्यू टू टाउन, क्या तुम इस टाउन में नए हो। वेलू ओपन हिज आईज, देयर वेर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। तो उसके आस जब वेलू अपनी आंखें खोलता है तो उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। पर उसके आस पर कोई भी उसको नहीं देख रहा होता है। हियर ए द टर्न अराउंड, हियर ए, पीछे से आवाज आती है ए। ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसके पीछे से एक लड़की होती है जो कि उसकी उसकी ही उम्र की होती है। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम्स डाउन टू हर नीज। और वो लड़की कौन है, ये है वो लड़की ये है जिसने ये वाइट कलर की बनियान पहनी है और वो उसके घुटनों से नीचे आ रही है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ हाई सैक ऑन शोल्डर। ठीक है, क्या है, उसके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं, बहुत ही बिखरे हुए उसके बाल हैं। शी हज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके कंधे में क्या है, एक बोझा है। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। वो क्या करती है, गंदे प्लास्टिक के कप्स उठाती है ज़मीन से और उनको बेचती है इनटू हर सैक। वाई शी कॉलिंग मी टफ थॉट वेलू। वेलू सोचता है कि इसने मुझे क्यों आवाज़ मारी। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहन रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, और वेलू मड़मड़ाता है, वेलू बोलता है और वहाँ दूसरी तरफ को देखने लगता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो वो बोलती है कि सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की बोलती है, मिस्टर वेलू बोलती है और उसके उसके बंडल को देखती है और बोलती है, क्या तुम घर से भागे हो, क्या तुम घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू जवाब नहीं देता है। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो किसी अनजान लड़की को नहीं बताना चाहता है कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो वहाँ नहीं रुक सकता था क्योंकि वो अपने घर से इसलिए भागा है क्योंकि उसके पापा ने उसको एक दिन से ज़्यादा कंटिन्यू मारा है। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। जो भी वेलू और उसकी बहन पैसे कमाती थी, उसके पापा क्या करते थे, उसको उन पैसों को अपने पीने खाने में खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो,
पता नहीं क्यों। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जगह बहुत ही ये जगह बहुत ही बच्चों से भरी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? तो तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? बिकम रिच? क्या तुम अमीर बनने के लिए? सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वो उसके बगल में बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वो हल्के से वेलू क्या होता है उधर को खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर, वो भूख महसूस करता है। पिचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच, और अपने पेट को दबाता है। विद अ ग्रीम्स हंग्री। हंग्री आज द गर्ल, लड़की पूछती है क्या तुम भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ, अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम इस तरीके के चेहरे नहीं बनाओ। सी पिक्ड हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो अपना वो उठाती है, सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वो वहीं पे बेंच पे बैठा रहता है। व्हाट शुड ही डू, अब वो क्या कर सकता है? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो उस लड़की को फॉलो करेगा? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, और वो वहाँ पे क्राउड में मतलब खो जाएगी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और उसको जल्दी से अपना दिमाग में ये बात बैठानी है। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और वो ये निर्णय लेता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और वो जल्दी से कूदता है और उसके पीछे से भागता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो एक बार भी पीछे को नहीं देखती है कि वेलू कहाँ है। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides. Making his head spin, they had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him into the other side. Okay. क्या होता है, वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं स्टेशन से। जब वो स्टेशन छोड़ते हैं तो उसके बाद उन्होंने रोड क्रॉस करना होता है, पर वेलू ने उतनी भीड़ कभी देखी नहीं होती है ना, तो वेलू घबरा जाता है रोड पार करने के लिए। तो लड़की उसको रोड पार कराने में हेल्प करती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग गैजिंग काउज, इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। ओके, तो वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से बीच रोड में खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जानी है। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, उसका वेलू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, वो फिर से पीछे को सेंट्रल स्टेशन की तरफ को देखता है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो सोचता है कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं यहाँ से आना। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम हाई साइन बोर्ड्स, वो कुछ साइन बोर्ड्स के साथ रोड क्रॉस करते हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ऊपर पिक्चर्स को देखता है। बनियान्स, कार टायर्स, पेंट्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। ही डिड नॉट नो वट इट मीन्ट, वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं ऊपर साइन बोर्ड्स पे, जहाँ पे बनियान बने होते हैं, कार टायर्स बने होते हैं, पेन बनी होती हैं, एक औरत बनी होती है जो कि डब्बे को पकड़े हुए है। तो वो सब इंग्लिश में लिखा होता है, पर वेलू को इंग्लिश नहीं आती है तो वो नहीं समझ पाता कुछ भी। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप, लड़की वाइट ब्रिज पे चढ़ती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू उसको रोकता है और उसको रेलिंग से नीचे उतारने की कोशिश करता है। द गर्ल ग्रेन एंड ओके सॉरी रेलिंग अंडर हिम, द रोड रैन इनटू द सिटी। इट इन द डिस्टेंस ही कुड सी हाई बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स देख सकता है, टावर्स देख सकता है और बहुत ज़्यादा रोडें देख सकता है। सो दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, तो वो बोलती है कि सी देखो, द बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, वो बड़ी सी बिल्डिंग देखो जिसके चारों ओर दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सही से नहीं रहोगे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम यहाँ पे गिने जाओगे। द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंटेड एट द हाई बिल्डिंग, तो वो क्या करती है, हाई बिल्डिंग की तरफ को इशारा करती है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वो क्या होता है, वेलू को तो तमिल आती होती है तो वो तमिल में लिखा हुआ सेंट्रल जेल पहचान जाता है। वाई आई हैवंट डू एनीथिंग रॉन्ग, और वो बोलता है क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, लड़की बोलती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल।
व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब होता है? वेलू वंडर्ड, वेलू सोचता है। मीनवाइल, तभी, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, वो अपनी जो उसके शोल्डर में वो सारा कूड़ा कचरा होता है वो उसे नीचे उतरती है। What was in it, इसमें क्या है? He had seen her putting plastic cups into at the station, वो उसको देखता है कपों को उसमें रखते हुए। What are you carrying in the bag, वेलू पूछता है कि तुम अपने बैग में क्या उठा कर ले जा रही हो? Things, bottles, paper. वेलू wondered what she was doing with them, वेलू सोचता है कि ये मेरे साथ क्या करने जा रही है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, पर वो शर्मा रहा है कुछ ज़्यादा सवाल करने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बार फीट बर्न्ड, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है एक जगह, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा होता है, तो वेलू के पैर क्या होता है उसमें बर्न्ड होते हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये मिट्टी के रोड में चलने जैसा नहीं था। ही वॉज शॉक्ड विथ स्वीट, ही ट्राइड हार्ड to walk in the shade and keep up with the girl at the same time, वो उस लड़की के साथ चलने की कोशिश कर रहा था। She walked really fast, वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। How far away was the food, और खाना कितनी जल्दी ढूंढ सकती है। After almost an hour of walking, 1 घंटे के चलने के बाद, they stopped in front of a big building, तो वो क्या करते हैं, 1 घंटे के चलने के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रेड वेलू स्लोली, तो वो क्या है, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं जिसका नाम है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है, जिसको वेलू पढ़ता है। अ साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम जेवी विनयागन ब्राइड रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू वहाँ पे नाम पड़ता है, दुल्हन का भी नाम पड़ता है, दूल्हे का भी नाम पड़ता है, और वहाँ पे जो बड़ी सी कार खड़ी होती है उसको भी देखता है। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्डन, एक कार में फ्लावर्स का गार्डन जैसा बना है। एंड रोजेस टॉप्ड ऑनटू इट, और उस पे जो रोज है वो टैप किए गए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों ओर देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, और वो जल्दी से उसको उठाती है। कम ऑन शी सेड, वो बोलती है चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आज वेलू बोलता है क्या हम यहाँ खाने जाने हैं। लुकिंग एट द हाई हॉल एंड द पीपुल इनसाइड, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता है और बड़ी सी दीवार को देखता है। होप सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, लड़की हम बोलती है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हॉल में लीड करती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज, वहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ा गार्बेज जो कूड़े कूड़े का है। बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, वो कि जो क्या था, पूरा भरा था बहुत ही गंदी चीज़ों के साथ। ओके, टू गोट्स वेर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियां भी वहाँ पे थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक केले के छिलके के लिए। अ क्लाउड ऑफ, पत्ते के लिए। अ क्राउड ऑफ फ्लाइज बस्ड अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के चारों ओर भी बहुत ही ज़्यादा कूड़ा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में बहुत ही गंदी सी बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। हेयर इज योर फूड, वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू आश्चर्यचकित होता है जब लड़की बोलती है ये तुम्हारा खाना है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम ये बचा कुचा खाने जा रहे हैं। छी, वो बोलता है छी। वट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोच रही हो कि मैं क्या हूँ। अ डॉग, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ वही खाता हूँ जो किसी ने छुआ ना हो। हियर इज सम मोर कैच, यहाँ पे कुछ और भी है। शी थ्रो हिम अ वड़ा, वो उसको एक वड़ा देती है। लड़की बोलती है कि छी, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कोई कुत्ता हूँ। मैं सिर्फ अनछुआ खाना ही खाती हूँ। हियर सम मोर कैच, यहाँ पे कुछ और भी है। शी थ्रो हिम अ वड़ा, वो उसको एक वड़ा देती है। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वो उसको एक डिस्टेस्ट के साथ देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट,
कम ऑन हीरो बोलती है उसको, चलो हीरो इसको खा लो, मुझे पता है तुम इसको, मुझे पता है कि तुम इसको पसंद करोगे। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाने के लिए। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट, तुम वो उससे अच्छा ही खाओगे जो तुम्हें मिलेगा। अनटिल यू हैव यूर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे नहीं आते। वेलू हेजिटेटेड, वेलू क्या होता है, घबराता है। बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, उसका पेट फिर से गड़गड़ाता है। ही गल्प्ड डाउन एंड बनाना एंड वड़ा, और वो उस केले को और उस वड़े को खा लेता है। हिज स्टोमक फेल बेटर इमिडिएटली, और उसका पेट थोड़ा आराम महसूस करता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, वो इससे ज़्यादा 10 गुना और खाना खा सकता था, पर लड़की ने एक ही केला और ढूंढा जो कि उसने खुद के लिए ढूंढा था। इट्स सो अर्ली दे हैव बीन ओनली इटन टिफिन, ये बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली इटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम्हें इनके लंच का ख़त्म होने का वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम जानते हो तो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मेरे पास काम है, मैं जा रही हूँ, लड़की बोलती है। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हिप एंड थ्रो इट इनटू हर सैक, वो उसको वहाँ से जाने की तैयारी करती है और वहाँ से वो कप उठाती है और अपने पीछे बैग पे वो जिसमें सारा कूड़ा ला रही होती है उसमें रख दिया। देन शी वॉकड ऑफ, और वहाँ से चली जाती है। वेलू पैनिक्ड, वेनू घबरा जाता है। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वो सोचता है कि अगर ये लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है और कहाँ जा रहा है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यही बेहतर होगा कि उसके साथ वो जाए। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो अपना रास्ता ढूंढ रही होती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके पीछे भागता है। ए ही कॉल्ड, वो बोलता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, तो वो लड़की का नेम नहीं जानता इसलिए ए ही बोलता है। वट इज़ यूर नेम, वो पूछता है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे से पूछता है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विद इवन नोइंग माई नेम, वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो बिना मेरे नाम जाने। जया, वो बोलती है जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, तो वो बोलता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो लड़की बोलती है तो क्या। हु गॉट यू फूड, तो तुम्हारा खाना किसने ढूंढा। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, लड़की बोलती है मेरे साथ आओ अगर तुम आना चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, मेरा बैग फुल हो चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना होगा दूसरा बैग लेने के लिए। वेलू स्टेट दिस वे इज अ कैनल नियर सम near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen, वो क्या कहते हैं पाइप वगैरह के वहाँ पे आसपास पे एक हट देखता है, मतलब एक झोपड़ा टाइप का देखता है। दे वेर बिल्ड आउट द ऑल सॉर्ट्स ऑफ द थिंग्स, जहाँ पे वो सारा अपना छोटा छोटा सामान रखते थे। मेंटल सीट, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, वो इन तरीके की चीज़ों को रखते थे। दे स्टूड क्रॉकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। इज दिस वेर यू लिव, क्या ये है जहाँ तुम रहती हो। दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर बहुत अजीब है। सैड विलू, विलू बोलता है। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, वो बोलता है कि जहाँ हम रहते हैं हमारे गांव में लकड़ी और पाम्स के घर बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट, जया उनमें से एक हट के अंदर जाती है। एंड डम्प्ड हर सैक, और उसको बाहर रखती है अपने सैक को। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और वहाँ से एक खाली को पकड़ दिया। लेट्स गो, शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ सोव, वो चली जाती है और वहाँ से उसको एक सोव देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तुम मेरी मदद करो। हियर वियर दिस एंड कम विद मी, और इनको पकड़ो और मेरे साथ चलो। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ सोव, एटलीस्ट हाँ। शी थ्रो हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, वो उसको एक पुराने जूते देती है। विलू वॉज कन्फ्यूज, ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, जो कि जिनमें लेसेस नहीं थे, वो उसको ऐसे जूते देती है जिनमें लेसेस नहीं है। पर वो क्या कर सकती है, क्योंकि वो तो खुद पुअर है, उसके पास तो खुद पैसे नहीं है, तो इस वजह से वो वेलू की हेल्प ऐसे ही कर सकती है।
एंड पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू द हैंड, और एक डंडा और एक झोला उसको पकड़ाती है। वेलू वॉज कंफ्यूज, वेलू क्या होता है, सोच में पड़ जाता है। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग, वो सोचता है कि ये मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं इन सामानों के साथ। द ओनली वर्क ही हैज़ एवर डन वॉज वन टू लैंड ओनर फॉर्म, तो उसने सिर्फ एक ही काम किया होता है लैंड ओनर फॉर्म का, वेडिंग एंड टेकिंग काउस आउट द ग्रेज, उसने अपने गाँव को पकड़ना छोड़ना ही सीखा होता है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या सिटी में कोई फार्म्स हैं, ही आस्क्ड, या वो जो ऐसे पूछता है। शी लाफ्ड, हंसती है, एंड थम्ब्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उसके सामान को नीचे रखती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, वी आर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स, वो बोलता है रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मेरे बैग को देखो जो कि पूरे सामान से भरा है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क वेलू, वेलू पूछता है कि ये सारा सामान तुमने कहाँ से उठाया। फ्रॉम रबिश बीन्स, वेयर एल्स, वो बोलती है फ्रॉम रबिश बीन्स मतलब गंदी जगहों से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, वो बोलता है क्या तुम कूड़ा करकट उठाती हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, उसने इस तरीके की चीज़ें पहले सुनी नहीं थी। ए ब्लॉकहेड, it is not any rubbish, only paper, plastic, glass, such as things we sell it to जैम बाजार जग्गू, तो वो बोलती है कि ये कोई रबिश थिंग्स नहीं है, ये सिर्फ कागज़, प्लास्टिक और ग्लास हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जैम बाजार में जग्गू को बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वो पजल्ड होता है मतलब थोड़ा सोचता है। ही हैज़ हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, वो उसने बस इतना ही सुना है कि लोग कूड़ा फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, पर वो सोचते हैं कि तो लोग तो सिर्फ कूड़ा फेंकते हैं तो वो उसको लेंगे क्यों। हु इज़ जैम बाजार जग्गू, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो पूछता है कि जैम बाजार में जग्गू कौन है और वो सब ये क्यों बेचता है, ना क्यों लेता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, शो, वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इसको सजाने के लिए लेता है। ही सेल इट टू द फैक्ट्री, वो बोलती है कि वो इसको फैक्ट्री में बेचने के लिए लेता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, जल्दी चलो मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने को समय नहीं है, वो बोलती है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिलता है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू dig through garbage bins, जया picked at him with her stick, जया अपना सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। लुक हेयर, शी शाउटेड, वो बोलती है कि यहाँ देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, कि अगर ये हमसे पहले किसी ने उठा लिया तो हम इसे नहीं ले पाएंगे। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ पे ही खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, एज मतलब बड़े हीरो की तरह पोज करके। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू हु फिल्ड योर स्टोमच टुडे, आज मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और मैंने तुम्हारा पेट भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइन, क्या करता है वेलू अपना सर झुकाता है और उसके साथ चलता है। आई डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, वो सोचता है कि मैं इसको तब तक करूँगा अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मैं नई जॉब, कुछ अच्छी जॉब नहीं ढूंढ लेता। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई हो कि वेलू एक 11 साल का बच्चा है जो कि अपने घर से भागा हुआ है, जो कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ से ट्रेन पकड़ता है। वहाँ उसको जया नाम की एक लड़की मिलती है जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। So here is your all chapter.